बहादुरपुरा गांव में हैदर नामक चिकन बिरयानी वाला रहता था, जिसकी हैदराबादी बिरयानी सारे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी और उसके चिकन बिरयानी का स्वाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था और उसके दुकान पर हर समय ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। वाह हैदर भाई, तुम्हारी बिरयानी खाए बगैर तो इस जीवन का मजा ही अधूरा है। हाँ, क्या बिरयानी बनाते हो यार, कसम से मजा ही आ जाता है। वाह भाई वाह वाह। सही कह रहे हो, उसकी कढ़ाई में जैसे कोई जादू उतरता है। पता है, जब भी मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाता हूँ, वो मुझे तब तक अंदर नहीं घुसने देते जब तक मेरे हाथों में हैदर की बिरयानी ना हो। हाँ भाई, बढ़िया बनाता है बहुत। दुकान पर खड़े हर आदमी का चेहरा चमक रहा था। कोई गा रहा था, कोई झूम रहा था। बिरयानी का स्वाद उन सभी पर नशे सा असर कर रहा था। अरे सच सच बताना हैदर, इसमें तू अफीम वफीम तो नहीं मिला था ना? वरना ये हाल क्यों होता सबका? देख, मुझे बता देगा तो फायदे में रहेगा। हाँ, इस तरह जब भी पुलिस यहाँ छानबीन करने आएगी, उससे पहले मैं तुझे आगाह कर दूंगा। हाँ, कैसी बात करते हैं मुखिया जी? इसमें अफीम नहीं, बल्कि मैं अपना प्यार, मुस्कान और जान डालता हूँ, तब जाकर ये इतना स्वादिष्ट बनती है। हर अच्छी चीज को देखकर शक नहीं करना चाहिए मुखिया जी। उसी गांव में एक कसाई रज़ाक रहता था, जो बहुत ही खड़ूस था और हमेशा सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। एक बार तो जब एक कुत्ते ने उसे काट खाया, तो वो उस कुत्ते को ही मारकर खा गया। इसलिए सारे गांव वाले उससे अपनी सभी भेड़ बकरियों को दूर रखते थे। सुनो रजक भाई, इस बकरे को जरा जल्दी काट कर दे दो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, घर जल्दी जाना है। क्या रे बदमाश, जब इतनी ही जल्दी थी तो जल्दी आना चाहिए था ना। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, दुकानदार हूँ। पहला जिसका ऑर्डर है उसे पूरा करूंगा, फिर तेरा काम करूंगा, समझा? नहीं तो जा, भाग यहाँ से और किसी दूसरे से मटन ले ले, जा। कैसी बात करते हो रजक भाई? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस गांव में तुम अकेले कसाई हो, फिर भी बार बार हमें शहर जाने को बोलते हो। अब आया ना लाइन पर, हैं? ठीक है, टाइम टाइम मत कर और चुपचाप खड़ा रहे। मैं अभी तुझे मटन काट कर देता हूँ। तुझे पता है, ये मटन बिल्कुल उस बूढ़ी दादी के बकरे जैसा है जो मैं शहर से लेकर आया हूँ। जल्दी ही मैं तोते, कबूतर और बतख का भी मांस बेचने वाला हूँ, और उसे भी चखना मत भूलना। हाँ। एक दिन पुराने बरगद के नीचे ढेर सारे गांव वाले जमा थे और पंचायत लगी थी कि तभी एक बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोते हुए आई। अरे अरे राम, अनर्थ हो गया रे, मेरी तीनों बकरियां गायब हो गई। मेरा पोता कल रात से भूखा सोया है, उसे अब दूध कहाँ से मिलेगा? मेरी बकरियां ही तो इस गरीब के जीविका की एकमात्र साधन थी। सभी चिंता में थे कि उसकी बकरी किसने चुराई। तभी बहादुर बोला, अरे अब इसमें सोचने की क्या बात है? रजक के सिवा कौन करेगा ऐसा, हैं? अरे उसने कल मुझसे कहा भी था कि उसकी मटन बिल्कुल दादी की बकरियों की तरह स्वादिष्ट है। हाँ, मुझसे कहा था। हाँ मुखिया जी, हो सकता है बहादुर सच कह रहा हो। उस कसाई की आंखों में तो वैसे भी हमेशा खून उतरता रहता है। कुछ दिन पहले मुझसे पूछ भी रहा था कि मैंने अपनी बकरियां कहाँ से खरीदी। भीड़ में खुसर फुसुर फैल गई। हर किसी की उंगली रज़ाक की ओर उठ रही थी।
अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो बहुत बुरा होगा। आज दादी की बकरियां उड़ाई हैं, क्या पता अरे परसों शायद हमारे बच्चे भी गायब हो जाए हैं? सभी ने रज्जाक को सजा देने की मांग उठाई। तभी मुखिया कुछ सोचकर बोला, अब बहुत हो गया, उस रजक का हिसाब करना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि वो एक नंबर का क्रूर इंसान है। अगर दिमाग सटक गया तो हम सभी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहीं दूसरी ओर रज्जाक खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी फातिमा को ढेर सारे पैसे देते हुए बोला, ये देखो बेगम, आज आमदनी कितनी अच्छी हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि चिकन से ज्यादा मटन बेचने में कमाई है, नहीं तो मैं वही बेचता। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी बूढ़ी दादी आपसे मटन खरीदे, आप उनसे पैसे न लेना। आखिरकार ये सब उन्हीं की तो देन है। ये बात तो है। तभी रज्जाक को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखता है तो ढेर सारे गांव वाले लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग अचानक यहाँ कैसे? अरे तुझे सजा देने आए हैं रजाक, चोरी और सीना जोरी दोनों की। मैं कुछ समझा नहीं भाई, साफ साफ कहो। चोरी तुमने बूढ़ी दादी के बकरियों की है और सीना जोरी मेरे साथ है। मुझसे ही पैसे लेकर मुझे चोरी के चिकन बेचता है साले, हैं? तुझे पता नहीं कि खाने वाला चिकन दूसरा होता है, उसे साफ सफाई से पैदा किया जाता है, और तू है कि मुझे किसी जंगल से मुर्गियों को चुरा कर बेचता है साले। इससे पहले कि रज्जाक अपनी सफाई में कुछ कहता, सभी गांव वाले उसके ऊपर कूद पड़े और लाठी डंडे से प्रहार करने लगे। हैं? रुक जा तू। साले, अरे बाप रे, अरे 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 आप लोग मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, हामिद की कसम खाकर कहता हूँ, छोड़ दो। अरे मार साले का, मार मार कर इसकी चमड़ी उतोड़ दे, ताकि ये बकरियों का चारा भी चोरी करने लायक न रहे। अरे अरे छोड़िए इन्हें, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। हर चोर पकड़ाने के बाद यही कहता है फातिमा बेगम। तभी रज्जाक गुस्से से आग बबूला हो उठता है और अपनी आत्मरक्षा के लिए धारदार चाकुओं से मार मार कर सभी गांव वालों को पीछे ढकेल देता है। देखा मुखिया जी, यह कितना बड़ा शैतान है, हैं? जब ये इंसानों को नहीं छोड़ता तो सोचिए जानवरों के साथ कैसा सलूक करता होगा। तभी मुखिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, बस हो गया फैसला। आज से कोई भी गांव वाला इस चोर और क्रूर रज्जाक से कोई भी गोश्त नहीं खरीदेगा और ना ही कोई इससे किसी प्रकार का रिश्ता रखेगा। आज से ये हम गांव वालों के लिए बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल ही अनजान। उस दिन के बाद से कोई भी गांव वाला रज्जाक से दुकान से गोश्त नहीं खरीदता था और शहर जाकर ही लेता था, जिससे रज्जाक की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। ऊपर से उसकी बेगम भी बीमार पड़ गई थी। सुनिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बेचारा हामिद 2 दिनों से भूखा है। हम दोनों तो किसी तरह दुख सुख में जी लेंगे, लेकिन वो तो अभी बच्चा है, रोज सुबह शाम उसके पेट भरने को कुछ चाहिए। तुम चिंता मत करो बेगम, मैं अब से शहर जाकर मजदूरी करूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जिस तरह सारे गांव वालों ने हमें अनाथ कर दिया है, वैसे ही मैं भी कभी इस गांव में नहीं झुकूंगा। मैं सामान पैक करता हूं, जल्दी ही हम तीनों शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। रज्जाक को सजा देने के बाद धीरे धीरे गांव में जानवरों की चोरी होना बंद हो गई। वहीं हैदर के बिरयानी
और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनने लगी। तभी एक दिन नन्हा हामिद उसके दुकान पर आया। हैदर चाचा, थोड़ी सी बिरयानी दे दो, पैसे बाद में दे दूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कहा? बिरयानी दे दूं? हैं? ये तेरे बाप की दुकान है क्या, जो मुझे ऑर्डर देता है? पैसे लाओ वरना निकल यहाँ से। चले आते हैं मुंह उठाकर। दे दो ना चाचा, पेट में आग लगी है, जल्दी ही पैसे चुका दूंगा। अच्छा, कैसे चुकाएगा? अरे तेरे बाप को तो हुक्का पानी बंद है, और तू इतना बड़ा भी नहीं है कि कुछ कमा सके। फिर पैसे कहाँ से लाएगा? पेड़ से तोड़कर, हैं? लेकिन हामिद अभी भी हैदर की दुकान के सामने खड़ा था। तभी उसकी नजर हैदर के ठेले के नीचे रखे गोश्त पर पड़ी और उसे जैसे ही चोरी से उठाने लगा, तभी हैदर झुंझलाते हुए गुस्से से आता है और हामिद की पिटाई करके सड़क पर फेंक देता है। ससुरा बाप बेटे दोनों एक नंबर के चोर हैं। बिरयानी कोई खैरात नहीं है। चल हट यहाँ से, नहीं तो थूर दूंगा अच्छे से। हाँ। तभी अचानक से धीरे धीरे गांव वालों के घर से एक एक कर उनके सारे पशु पक्षी फिर गायब होने लगते हैं। कभी मुर्गा तो कभी तोता, कभी भैंस तो कभी गाय आदि, जिसकी शिकायत वो मुखिया से करते हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है मुखिया जी? कल रात को हमारी बछिया गायब हो गई, और परसों गांव के तालाब से सारे बतख गायब हो गए। उस रज्जाक ने फिर से चोरी चकारी चालू कर दिया। इस बार तो उस दुष्ट को छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार बच गया, लेकिन इस बार किसी भी हालत में नहीं बचेगा। दुष्ट को दुष्टता से ही परास्त किया जा सकता है। जाओ पेट्रोल और सूखी लकड़ियां का इंतजाम करो। अब की बार बात नहीं धमाका होगा। जाओ। मुखिया के कहने पर सारे गांव वाले पेट्रोल, लकड़ी आदि लेकर रज्जाक के घर जाते हैं और उसे सारे घर को जला देते हैं। कुछ ही पल में रज्जाक का पुश्तैनी घर धू धू कर जलने लगता है। अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। तभी बूढ़ी दादी ध्यान से जलने पर घर को देखती है। अरे अंदर कोई है तो नहीं, सारा घर खाली है। जरूर उस रज्जाक को हमारे आने की खबर लग गई होगी, तभी अपने परिवार सहित कहीं भाग गया है। वो कितना भी भाग ले दादी, इस बार वो मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। तभी बूढ़ी दादी की नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ पर किसी के पैरों के निशान थे। अरे जरा नीचे देखो, ये जरूर उस रज्जाक के पैरों के निशान होंगे। चलो इसका पीछा करते हैं। तभी सारे गांव वाले उस निशान का पीछा करते करते गांव के कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, जहां एक पेड़ के नीचे रज्जाक अपनी बीवी बच्चे के साथ आराम कर रहा था। यहाँ से शहर अभी और कितना दूर है अब्बू? खाली पेट मुझसे और नहीं चला जा रहा। सब्र रख बेटा, बस थोड़ी दूर और है। तभी हामिद को मुस्कुराकर रज्जाक पेड़ के पीछे से छिपकर किसी पर नजर रखने लगता है, जो अपना मुंह छुपाकर कब्र खोद रहा था। आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं, रंगे हाथों पकड़ूंगा। साला खुद चोरी कर कर बड़ी चालाकी से सारा इल्जाम मुझ पर डाल देता है, लेकिन ये है कौन दिख ही नहीं रहा। हैं? एक काम करता हूँ, थोड़ा नजदीक जाकर देखता हूँ। तभी सारे गांव वाले रज्जाक को घेर लेते हैं, जिसे देख रज्जाक घबराते हुए बोलता है। आप लोग यहाँ, आप क्या हुआ?
हमें आप लोग शांति से क्यों नहीं रहने देते? एक अपराधी को शांति से रहने का कोई हक नहीं है रजाक। हैं? पिछली बार तो तू बच गया, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। बिल्कुल सही जगह धर गए हो। अब यहीं तुम मरोगे और यहीं दफन भी हो जाओगे। तभी रज्जाक देखता है कि वो आदमी जो जूट की बोरी पहने कब्र खोद रहा था, वो भागने लगता है। रज्जाक भी आनन फानन में उसका पीछा करता है। रुक जा दोस्त, कहाँ भाग रहा है? आज तो तुझे पकड़ कर रहूंगा। अरे 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 देखो, अरे रज्जाक भाग रहा है, अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। इसी भाग दौड़ में वो आदमी गिर जाता है, जिसे रज्जाक पकड़ लेता है। देखिए मुखिया जी, यही है वो दुष्ट जो आप लोगों के पशु पक्षी चुरा रहा था। मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाह रहा था, इसलिए आज इसका पीछा करते करते यहाँ आया। रज्जाक जैसे ही उस आदमी के चेहरे से बोरा उठाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि हैदर बिरयानी वाला था। हैदर, तुम करते थे ये सब? अब सारा मांजरा सच सच बताओ, नहीं तो जो सजा हम रज्जाक को देने वाले थे, उससे भी भयंकर सजा हम तुम्हें दे देंगे। हाँ मुखिया जी, मैं ही था जो लालच में आकर लोगों के पशु पक्षी को चुराता था और उनसे बिरयानी बनाकर बेचा करता था। आप लोगों को मेरी बिरयानी का स्वाद इसलिए अलग लगता था क्योंकि वो केवल मुर्गे के गोश्त से नहीं बल्कि अनेकों जानवरों के गोश्त से बना होता था। और जब इस चोरी के कारण गांव वाले चौकन्ना रहने लगे तो मैं कब्रिस्तान से लाशें निकालकर उनका गोश्त बनाने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आई हैं? अपने पापों का बोझ रज्जाक पर डालते हुए। वैसे रज्जाक, तुम्हें हैदर पर शक कैसे हुआ? दरअसल बात यह है मुखिया जी कि एक दिन मेरा बेटा हामिद हैदर से बिरयानी मांगने गया था, लेकिन हैदर ने उसे बिरयानी नहीं दी। तभी मेरे बेटे ने भूख के कारण उसकी बिरयानी चुराने की सोची और हैदर के भिगोने में उसने उन सभी जानवरों की लाशों को देखा जो गांव से गायब हुए थे। ये सुन सभी गांव वाले रज्जाक से माफी मांगते हैं और गुस्से से आग बबूला हो लालची हैदर की खूब पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और हैदर की चिकन बिरयानी की दुकान रज्जाक को सौंप देते हैं, जहां रज्जाक पूरी ईमानदारी से चिकन बिरयानी बेचता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।